नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली वीडियो में वद धातु के विषय में जाने थे। वद धातु का मतलब होता है बोलना। धातु को क्रिया कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। वद का मतलब बोलना होता है और लट लकार मीन्स प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो वदति, वदतः, वदन्ति, वदसि, वदथः, वदत्, वदामि, वदावः, वदामः। उत्तम पुरुष के कर्ता के आधार पर वाक्य बनाए थे और मध्यम पुरुष के कर्ता के आधार पर वाक्य बनाए थे, क्रिया के आधार पर वाक्य बनाए थे। अब हम लेते हैं प्रथम पुरुष। यहां पर उत्तम पुरुष के कर्ता लिखे हुए हैं उत्तम पुरुष अहम, आवाम, वयम्। मध्यम पुरुष त्वम, युवाम, यूयम्। ये मध्यम पुरुष के कर्ता लिखते हैं। जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं होता है वह प्रथम पुरुष होता है। हम ये एक तरह से अच्छी तरह से डेफिनेशन याद कर लेंगे कि उत्तम पुरुष तथा मध्यम पुरुष के कर्ताओं के अतिरिक्त या अलावा जो भी कर्ता है वे प्रथम पुरुष के कर्ता होते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो आइए साथियों जानते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है, अब मैं हिंदी सेंटेंस से लिखता हूं सबसे पहले जानने के लिए कि वह बोलता है। वह बोलता है, ये हिंदी वाक्य है, हमें संस्कृत में ट्रांसलेशन करना है। अब वह की संस्कृत क्या होती है? से होती है। अब जो से है ये उत्तम पुरुष में देखो कहीं है, नहीं है। मध्यम पुरुष में कहीं है तो नहीं है। तो वह की संस्कृत क्या होती है? से होती है। जब ये से जो संस्कृत शब्द है से, वह, ये न तो उत्तम पुरुष में है और न मध्यम पुरुष में है। अर्थात उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ता के अलावा जो भी कर्ता है वे सब प्रथम पुरुष में होते हैं। तो यहां पर स है, वह एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन देखेंगे वदति। क्या होगा? स वदति। वदति क्यों लिखा? क्योंकि स प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी वदति। ये कैसे मालूम चला कि प्रथम पुरुष एक वचन है से? ये हमें ऐसे मालूम चला कि से की हिंदी होती है वह, और वह एक होता है। वह एक होता है, जहां पर एक होता है उसको एक वचन कहेंगे। ठीक है। और ये थर्ड पर्सन है। इंग्लिश में प्रथम पुरुष को थर्ड पर्सन बोलते हैं। अब दूसरा सेंटेंस बनाएंगे हम कि वे दोनों बोलते हैं। वे दोनों बोलते हैं। वे दोनों बोलते हैं। अब वे दोनों ये हिंदी शब्द है, ठीक है। और वे दोनों की संस्कृत क्या है? तव। तव संस्कृत है। वे दोनों की संस्कृत क्या है? तव। तो देखिए ये तव उत्तम पुरुष में है, मध्यम पुरुष में है? नहीं है। चाहे हिंदी में देख लिया हम वे दोनों, तो उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं, हम दोनों, हम सब। मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, तो उसमें भी नहीं है। ये शब्द नहीं है वे दोनों, हिंदी भी नहीं है तो संस्कृत भी नहीं है, तो फिर क्या है? प्रथम पुरुष है। न तो ये उत्तम पुरुष है न मध्यम पुरुष है। जो वे दोनों की संस्कृत लिख रहा हूं तव, इस प्रकार से देख लीजिए तव शब्द इनमें है, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में नहीं है। नहीं है तो तव का मतलब क्या होता है? वे दोनों। तो द्विवचन हो गया, तो द्विवचन की क्रिया लिखेंगे हम वदता है, क्योंकि तव प्रथम पुरुष द्विवचन है। प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया लिखेंगे वदत है, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन वदती है और द्विवचन वदता है। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? वदता है। तव वदता है, वे दोनों बोलते हैं। तव वदता है, वे दोनों बोलते हैं। तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन हो गया। नेक्स्ट लिखता हूं वे सब बोलते हैं। वे सब बोलते हैं। वे सब बोलते हैं। अब यहां पर वे सब देखो, और वे सब की संस्कृत क्या होती है? ते। कहां देखो? से, वह, तव, वे दोनों, और ते, वे सब। अब ये जो ते है संस्कृत शब्द, ये देखिए यहां पर कहां है? न तो उत्तम पुरुष में न मध्यम पुरुष में। जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में नहीं है करता वह प्रथम पुरुष है। तो ते का मतलब क्या होता है? वे सब।
तो वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन हो गया, क्योंकि वह प्रथम पुरुष एक वचन, वे दोनों प्रथम पुरुष द्विवचन और वे सब प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? वदंती। तो यहां पर लिखेंगे हम वदंती। ये वाक्य बना हमारा ते वदंती, वे सब बोलते हैं। ठीक है। जो भी संस्कृत शब्द कर्ता के रूप में लिखा जाता है वह यदि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में नहीं है तो वह प्रथम पुरुष होगा, वह प्रथम पुरुष होगा। यह है पुल्लिंग, से तौ ते, ये पुल्लिंग है। से का मतलब वह है, तौ मीन्स वे दोनों, ते मीन्स वे सब, ये पुल्लिंग शब्द है। अब हम जानते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। ठीक है। जैसे ये वाक्य बनाए वैसे ही वो वाक्य बनेंगे। हिंदी समान होती है। तो स्त्रीलिंग शब्द जैसे सा और यहां पर ते और यहां पर ता। सा मीन्स वह है, ते मीन्स वे दोनों, ता मीन्स वे सब। अब आपके कंफ्यूजन होगा कि पुल्लिंग में यह ते बहुवचन में था और स्त्रीलिंग में यहां पर द्विवचन में आ गया। तो वाक्य जब बनाएंगे तो क्रिया से हमें मालूम चल जाएगा कि पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। ये क्रिया से हमें पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अभी जानते हैं। जैसे वह बोलती है, हमने वाक्य बनाया वह बोलती है, ये वाक्य बना रहे हैं, वह बोलती है नंबर 1। तो वह की संस्कृत क्या हुई? सा। ठीक है। सा यहां देखिए नहीं, तो प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या लिखेंगे? वदती। सा वदती, वह बोलती है, ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखी। वे दोनों बोलती हैं, दूसरा वाक्य, वे दोनों बोलती हैं, वे दोनों बोलती हैं। वे दोनों के लिए क्या आया? ते। तो यहां पर लिखेंगे ते। पुरुष की पहचान करें कि कौन सा पुरुष है ते, तो देखेंगे कि अहम आवाम वयम उत्तम पुरुष, त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष। तो ये न तो उत्तम है न मध्यम। और लिखा हुआ है ते का मतलब वे दोनों, द्विवचन है। तो वदती एक वचन और वदतः द्विवचन। तो यहां पर लिखेंगे ते वदतः। वदतः क्यों लिखा? क्योंकि ते प्रथम पुरुष द्विवचन है। प्रथम पुरुष द्विवचन का कैसे मालूम चला? इस प्रकार से, सा वह और ते वे दोनों। ठीक है। अब आप कहेंगे कि ते पुल्लिंग में भी था, तो वहां पर पुल्लिंग में था तो बोलती हैं, इससे स्पष्ट हुआ कि ये स्त्रीलिंग है। दूसरा हमें पता किस प्रकार से चला कि जैसे वदतः है, प्रथम पुरुष द्विवचन है। प्रथम पुरुष द्विवचन ते के साथ आ रहा है, ते के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन आ रहा है। ते का मतलब वे दोनों बोलती हैं। अगर ते है, वदतः प्रथम पुरुष द्विवचन आ रहा है तो ये स्त्रीलिंग है। और यहां पर ते लिखा हुआ है और यहां पर वदंती लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ वे सब बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। दोनों में अंतर देखिए, वे दोनों बोलती हैं, देखो हिंदी में वे दोनों बोलती हैं। तो वे दोनों, तो ते वे दोनों के लिए आया है। यहां पर वे सब है, ते वे सब वदंती बोलते हैं, वे सब बोलते हैं। तो यहां पर ते आया है, ये पुल्लिंग है। क्योंकि ते जब पुल्लिंग में आएगा तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। और स्त्रीलिंग का यदि ते है तो यहां पर प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी। स्त्रीलिंग के ते के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया आएगी और पुल्लिंग के ते के साथ प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया आएगी। तो इस प्रकार वाक्य के आधार पर हम पहचान लेंगे कि ये ते पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। ठीक है। और जहां पर क्रिया नहीं दी जाती है तो वहां पर हम ते को पुल्लिंग मानेंगे, वहां पर हम ते को पुल्लिंग मानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, ये हो गया हमारा द्विवचन। अब जानते हैं हम बहुवचन के बारे में। ते के विषय में हमने जान लिया ते। अब वे सब,
बोलती हैं, वे सब बोलती हैं, ये वाक्य है। वे सब, तो देखिए वह सा ते का मतलब वे दोनों, ता मीन्स वे सब। तो यहां पर स्त्रीलिंग ता आएगा, ता का मतलब होता है वे सब। अब ये जो ता है ये यहां देखिए अहम आवाम वयम नहीं है, त्वम युवाम यूयम नहीं है, तो क्या है? प्रथम पुरुष। वचन कौन सा है? बहुवचन है। कैसे पता चला? ऐसे, सा एक वचन, ते द्विवचन, ता बहुवचन, ऐसे मालूम चला। जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में नहीं है वह प्रथम पुरुष में। तो ता यहां पर बहुवचन है। बहुवचन का कैसे पता चला? ता का मतलब वे सब, दो से अधिक आ गया तो वे सब। तो बहुवचन है तो यहां पर वदति एक वचन, वदते द्विवचन और वदंती बहुवचन। तो प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया क्या होगी? वदंती। ता वदंती, वे सब बोलती हैं। एक बात का और ध्यान रखना हमें, कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, उस कर्ता का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? अभी जानते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर वह बोलता है, इस वाक्य से क्या स्पष्ट हुआ कि पुल्लिंग का है, वह का मतलब से, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया लिखेंगे वदति। ठीक है। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए, वह बोलती है, वह बोलती। तो यहां पर वह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसका मतलब क्या होगा? सा। प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? वदति। तो यहां पर क्या लिखेंगे? वदति। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां पर जो वह है पुल्लिंग है और यहां पर वह है स्त्रीलिंग है। यहां पर बोलने वाला कौन है? वह है पुल्लिंग, और यहां पर बोलने वाली कौन है? वह है स्त्रीलिंग। दोनों प्रथम पुरुष हैं, एक वचन है और कर्ता है, और क्रिया दोनों में समान है। देख लो, वदति वदति। समझ गए होंगे कि कर्ता चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया में किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। कर्ता यदि पुल्लिंग एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन। कर्ता स्त्रीलिंग है और प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की होगी। क्रिया में किसी प्रकार का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के आधार पर कोई भेद नहीं किया जाता है। क्रिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ समान रूप से आती है। कर्ता यदि पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, कोई भी हो, यदि वह प्रथम पुरुष है या मध्यम पुरुष है या उत्तम पुरुष है तो उसके आधार पर हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलता हूं तो मैं, जो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष ये कॉमन जेंडर होते हैं। कैसे? मैं, तो मैं अहम शब्द का प्रयोग एक लड़की भी कर सकती है और अहम शब्द का प्रयोग एक लड़का भी कर सकता है। कैसे? अभी जानते हैं। ये भी डिफरेंस का हमें पता होना चाहिए, इस तभी तो हमारा वाक्य ठीक होगा। तो जानते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा मैं बोलता हूं, ध्यान देना, मैं बोलता हूं, ठीक है। मैं यहां पर उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता क्या हुआ? अहम, ठीक है। और बोलता हूं, उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी? वदामी। अहम वदामी, मैं बोलता हूं, ये वाक्य बन गए, ठीक है। नेक्स्ट, मैं बोलती हूं, ये वाक्य हो गया मैं बोलती हूं। तो मैं के लिए हम क्या यूज करेंगे? अहम, उत्तम पुरुष एक वचन, मैं के लिए। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, संस्कृत में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान से देखिए। इसीलिए संस्कृत को साइंटिफिक लैंग्वेज बोलते हैं, वैज्ञानिक भाषा। अहम मैं, उत्तम पुरुष एक वचन है तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे वदामी। देखो दोस्तों, यहां पर
पुल्लिंग का मैं, यहां पर स्त्रीलिंग का मैं। पता कैसे चला? हिंदी के वाक्य के आधार पर पता चला। वदामी, बोलता हूं और बोलती हूं। इस हिंदी के वाक्य के आधार पर हमें मालूम चला कि ऊपर वाला वाक्य जो मैं बोलता हूं ये कोई पुल्लिंग बोल रहा है, मेल बोल रहा है, और नीचे वाला वाक्य मैं बोलती हूं यहां पर कोई फीमेल बोल रही है। अहम वदा। आपका प्रश्न होगा कि संस्कृत में कैसे मालूम चलेगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, ये फर्स्ट पर्सन मेल है या फीमेल है? क्योंकि जो उत्तम पुरुष होगा वह उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के सामने होगा। जैसे मैं बोलता हूं, मेरी जगह कोई फीमेल क्लास ले रही होगी तो वह क्या बोलती? मैं बोलती हूं। तो उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष हमेशा आमने सामने होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है और मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है सामने। तो स्पष्ट रहता है कि सामने वाला कौन है और बोलने वाला कौन है। बोलने वाला फीमेल भी हो सकता है और सामने सुनने वाला भी फीमेल हो सकता है। सामने सुनने वाला मेल भी हो सकता है। यहां पर सामने बोलने वाला फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। तो आमने सामने जो होता है उसके आधार पर स्पष्ट हो जाता है। और जैसे हम वाक्य बनाएंगे, जानेंगे, तो प्रश्न होते रहेंगे। प्रश्न का उत्तर मिलना ही शिक्षा होती है। अब आगे हम और वाक्य जानते हैं। ये हमने जाना, एक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का भेद हमने अभी तक नहीं जाना है, वो भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब मैंने ये सर्वनाम शब्द लिखे। अब हम जानते हैं संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द जैसे मैंने लिख दिया यहां पर, राम बोलता है, राम बोलता है। अब देखिए बोलने वाला कौन है यहां पर? राम। तो क्या उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में है राम? नहीं है। राम कितने हैं? एक है। तो जब न तो उत्तम पुरुष है न मध्यम पुरुष है, तो फिर राम कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? राम है। पुल्लिंग जो होगा एक वचन में उसके विसर्ग आएगी, राम है। प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? वदति। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? वदति, राम बोलता है। मालूम कैसे चला कि ये प्रथम पुरुष है राम? आपको नियम बताया गया कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के कर्ताओं के अलावा जो भी करता है वह प्रथम पुरुष का कर्ता होगा। तो यहां पर जो राम है न तो उत्तम पुरुष है न मध्यम पुरुष। तो कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष। पुरुष तीन ही तो होते हैं। तो यहां पर राम है, प्रथम पुरुष एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग किया गया। राम है वदति, राम बोलता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस जैसे मैंने बोल दिया कि राधा बोलती है, ये वाक्य लिख दिया, राधा बोलती। ठीक है। तो यहां पर राधा देखिए, अस्मत् अहम अवामयम नहीं, त्वम युवाम यूयम नहीं। तो क्या है? एक वचन है, राधा एक है। तो फिर कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। तो राधा प्रथम पुरुष एक वचन है, तो वदति होगा। यहां पर लिखेंगे राधा वदति, राधा बोलती। राधा आकारांत जो आ होगा जिस शब्द के अंत में, उसके विसर्ग नहीं आएगा। राधा वदति, राधा बोलती। तो इस प्रकार से वाक्य बन गया हमारा। अब देखते हैं द्विवचन का वाक्य। द्विवचन का वाक्य बोलेंगे जैसे राम और श्याम बोलते हैं, राम और श्याम बोलते हैं। तो राम और श्याम जो हिंदी का और है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? च। तो इस शब्द के बाद, श्याम के शब्द के बाद में इस और की जो संस्कृत है च, ये इधर लिखते। जैसे कैसे यहां पर लिखा मैंने राम है, फिर लिखा श्याम है, ये दोनों लिख दिया। अब लिखेंगे और की संस्कृत च। राम और श्याम बोलते हैं। तो राम एक हुआ, श्याम दो हुए। तो दो हो गए, प्रथम पुरुष द्विवचन हो गए। कैसे? क्योंकि उनमें नहीं है राम और श्याम। तो क्या हुआ? दो हैं तो प्रथम पुरुष द्विवचन हुआ, एक वचन द्विवचन।
वदतः। ये संस्कृत बन गई राम और श्याम बोलते हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? राम और श्याम बोलते हैं। इस प्रकार से हिंदी में अनुवाद करें। इसी प्रकार से यदि हम फीमेल का नाम लेते हैं, जैसे राधा और सीता बोलती हैं, राधा और सीता बोलती हैं, ठीक है। अब यहां पर जो और शब्द है ये सीता के बाद में यूज किया जाएगा संस्कृत में, और के स्थान पर च का प्रयोग करेंगे। तो हमने लिखा राधा सीता, और की जगह क्या लिखेंगे? च। दो हो गई, राधा एक सीता एक, तो दो हो गई। ये दोनों राधा और सीता न उत्तम पुरुष में है और न मध्यम पुरुष में है, तो फिर कौन सा पुरुष हुआ? प्रथम पुरुष हुआ। प्रथम पुरुष में वचन कौन सा हुआ? द्विवचन। कैसे हुआ? क्योंकि एक और दो। च कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है, च अव्यय है। च का मतलब होता है और, ये कोई पर्सन नहीं। तो यहां पर दो है तो द्विवचन लिखेंगे वदतः। क्या लिखेंगे? वदतः। तो वाक्य बन गया हमारा राधा और सीता बोलती है। राधा सीता च वदतः, राधा और सीता बोलती। कोई भी नाम होगा वो सब प्रथम पुरुष होगा, कोई भी नाम वह प्रथम पुरुष होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर नाम दो हैं तो द्विवचन होगा, प्रथम पुरुष द्विवचन। नाम दो से अधिक हैं तो प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, यह आप ध्यान रखेंगे। नाम दो से अधिक हैं, प्रथम पुरुष बहुवचन होगा, और क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर लिख दिया मैंने राधा सीता और रीता बोलती है, बोलती हैं। राधा सीता और रीता बोलती है। अब क्या लिखेंगे संस्कृत में? ऐसे लिखेंगे राधा, फिर लिखेंगे सीता, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? रीता, और फिर और की संस्कृत लिखेंगे च। तो एक दो तीन हो गए। राधा सीता और रीता बोलती हैं तो बहुवचन हो गया, तो क्या लिखेंगे? प्रथम पुरुष बहुवचन वदती वदते वदंती, यहां पर लिखेंगे वदंती। राधा सीता रीता च वदंती, राधा सीता और रीता वदंती बोलती है। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा बन जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं आपको ये समझ में आ गया है। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके जो कमेंट किया जाएगा उसी के आधार पर आंसर दिया जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम जानेंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दे देता हूं जिनके आंसर आपको देने हैं। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख रहा हूं। वद धातु वही सेम, लेकिन मन से लिखेंगे आप। लट लकारेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। वद धातु लट लकारेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थान भरेंगे आप वद धातु से। मैं सब्जेक्ट लिखता हूं अहम, फिर आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम, से, तव, ते और गोपाल है।
ये कर्ता है। आपको क्रियाएं लिखनी है। आपको क्रियाएं लिखनी है। कैसे लिखेंगे? वद धातु लट लकार आप लिख लेंगे। उसके बाद में आप कर्ता के आधार पर क्रिया लिखेंगे। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं पहले के, तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।